देखो भाई, आपको कमजोर रखने में ही सबका फायदा है, क्योंकि अगर लेडीज मजबूत हो गई, खतरनाक हो गई और उसने बोलना शुरू कर दिया तो उसे दबाएंगे कैसे? औरत चाहे किसी भी रूप में हो, बहू के रूप में, सास के रूप में या बीवी के रूप में, अगर वो जवाब देना और लड़ना सीख गई तो गुलाम कैसे बनेगी वो? चलो अब ये डिसाइड करते हैं कि आप कमजोर हो या स्ट्रांग। स्ट्रांग से मतलब है मेरा मेंटली स्ट्रांग, ठीक है? चलो, पहला लक्षण कमजोर होने का, क्या आप भी सबकी बात को दिल पे ले लेती है? इसने मुझे क्या कहा, उसने मुझे क्या कहा, क्या आपको भी इससे फर्क पड़ता है? अगर आपको इससे फर्क पड़ता है तो आप कमजोर हैं। सबकी बात को दिल पर लेना छोड़ दो। मैंने तो बिल्कुल छोड़ दिया भाई, अब मैं नहीं लेती किसी की बात। किसी को क्या फर्क पड़ता है, घंटा फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर मैं बस उनकी केयर करती हूँ, उनको खुश रखती हूँ जो मुझे खुश रखते हैं। बाकी जो फालतू के लोग थे उनका ठेका मैंने अब छोड़ दिया, तो अपना ठेका किसी और को दो, मैंने छोड़ दिया। मेरे को तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना अब, ठीक है? अब चाहे वो फैमिली के मेंबर हैं, रिलेशंस में हैं या सोसाइटी में हैं, इसलिए भाई सबकी बात दिल पर लेना बिल्कुल छोड़ दो, अपने आप को मजबूत करो। सेकंड पॉइंट, आप अपनी पसंद नापसंद अपने आप डिसाइड करते हो या जब दूसरे डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, तो उस टाइम हमारी लाइफ टोटली खत्म हो जाती है। बताएं आपको, इस पूरी दुनिया में सब लोग अपने अपने प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप अपनी चॉइसेस, अपने डिसीजन अपने आप नहीं लोगे ना, तो कोई और कर देगा अपने प्रॉफिट के हिसाब से। अब वो चाहे आपकी सास हो, ससुर हो, पति हो, यहां तक कि आपके बच्चे ही क्यों ना हो, अगर आप अपने डिसीजन अपने आप नहीं लोगे ना, तो बच्चे भी अपने प्रॉफिट के हिसाब से आपकी लाइफ तय कर देंगे। तो प्लीज ऐसा मत करो, कम से कम अपने डिसीजन तो अपने आप लेना शुरू करो। नंबर थर्ड पे आता है हर बात पे रिएक्ट करना। चाहे रिएक्ट करने की बात हो या नहीं हो, हमें तो लड़ना है। आप भी तो ऐसे नहीं हो, जो बोल रहा है आपके बारे में, ये बोल रहा है, बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें अपने दिमाग में नहीं लेना, हमें अपने दिमाग से फ्री रहना है। इस बंदे की हमारे दिमाग में कोई वैल्यू ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बोल रहा है, बोलते रहे, हम अपने मस्ती में खुश हैं। कोई इंसान खड़ा ही है डेली आपसे बहस करने के लिए, आपसे कलेश करने के लिए, आपका दिन खराब करने के लिए, और अगर आप भी उससे बहस कर रहे हैं, आप भी उसी के लेवल का उससे कलेश कर रहे हैं, तो आप भी ना कहीं उसकी चिंदी कैटेगरी में ही आ जाते हैं और वो अपने मकसद में सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, जिसको जो करना है करने दो, आप शांत रहो। आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए मुझे किस बात का जवाब देना है और किसका नहीं देना। नंबर फोर्थ, आप अपने डिसीजन कैसे लेती हैं, इमोशनली या मेंटली? फोर्थ पॉइंट में मोस्टली महिलाएं फंस जाती हैं। वो अपनी लाइफ की डिसीजन या तो दूसरों को दे देती हैं, सारे डिसीजन इमोशनली प्यार की गंगा में बहते हुए लेती हैं। अपने डिसीजन इमोशनली नहीं मेंटली लेना सीखो, वरना लोग फायदा उठाते हैं। नंबर 5 और लास्ट पॉइंट, सबको खुश करना बंद कर दो मेरी बहनों, सबको खुश करना बंद कर दो। इसमें हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है, हमारा कोई भला नहीं है। हम सबको खुश रखते हैं पर हमें कोई खुश नहीं रखता। उसे खुश रखो जो हमें खुश रखा है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप सबको खुश नहीं रख सकती, क्योंकि लोगों को हर चीज से फर्क पड़ता है। आप अच्छे कपड़े क्यों पहन रहे हो, आप अच्छे क्यों दिख रहे हो, आप खुश क्यों हो अपनी लाइफ में, दुखी क्यों नहीं हो, इससे भी तो फर्क पड़ता है ना। तो इसलिए हमें क्यों खुश करना है दूसरों को? बस अपने को वैल्यू दो और अपने को खुश रखो, अपने आप को खुश रखो और उसको खुश रखो जो तुम्हें खुश रखता है। फिर देखो लाइफ कितनी खूबसूरत हो जाएगी। फालतू लोगों को टाइम देने की जगह अपनी स्किल्स को टाइम दो, वो आपको निखार देंगी बिल्कुल। तो भाई थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो, मेरा नया चैनल है, प्लीज 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 मुझे सपोर्ट करो। ये जो वीडियो है सबको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज इस महिला का भी कुछ भला कर दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो।